आज सोमवार दिनांक 11 मार्च 2024 भारतीय तिथि अनुसार फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2080 श्रीमद् भगवद गीता के नवम अध्याय के तृतीय श्लोक का आज विवेचन और वाचन करते हैं। अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। भगवान कह रहे हैं, ऐसी सुगम और सर्वोपरि विद्या के होने पर भी लोग उससे लाभ क्यों नहीं उठा रहे हैं, इस पर उन्होंने यह श्लोक कहा हुआ है। हे परंतप, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मेरे को प्राप्त न होकर मृत्यु रूपी संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं, अर्थात बार बार जन्मते व मरते रहते हैं। अश्रद्धधानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप। धर्म दो तरह का होता है, स्वधर्म और परधर्म। मनुष्य का जो अपना स्वतः सिद्ध स्वरूप है वह उसके लिए स्वधर्म है, और प्रकृति तथा प्रकृति का कार्य मात्र उसके लिए परधर्म है। संसार धर्मैरविमुह्यमानः श्रीमद् भागवत में आया है। पीछे के दो श्लोकों में भगवान ने जिस विज्ञान सहित ज्ञान को कहने की प्रतिज्ञा की और राजविद्या आदि 8 विशेषण देकर जिसका बड़ा महात्म्य बताया, उसी को यहाँ धर्म कहा गया है। यहाँ अश्रद्धधाना पद में आए हुए शानचकृत प्रत्यय के योग में न लोका व्यय निष्ठा खलक कर्थतृणाम पाणिनि अष्टाध्यायी में आए हैं। इस सूत्र के नियम से द्वितीया विभक्ति होनी चाहिए, परंतु यह सूत्र कारक षष्ठी का ही निषेध करता आता है। यहाँ शेष षष्ठी से धर्म पद में षष्ठी विभक्ति की गई है। थोड़ा व्याकरणात्मक भाग हुआ है, आगे बढ़ते हैं। तो इस धर्म के महात्म्य पर श्रद्धा न रखने वाले, अर्थात उत्पत्ति व विनाशशील पदार्थों को सच्चा मानकर उन्हीं में रचे पचे रहने वाले मनुष्यों को यहाँ अश्रद्धधानाः कहा गया है। यह एक बड़े आश्चर्य की बात है कि मनुष्य अपने शरीर को, कुटुंब को, धन संपत्ति वैभव आदि को निस्संदेह रूप से उत्पत्ति व विनाशशील और प्रतिक्षण परिवर्तनशील जानते हुए भी उन पर विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं। वे ऐसा विचार नहीं करते कि इन शरीर आदि के साथ हम कितने दिन रहेंगे और ये हमारे साथ कितने दिन रहेंगे। श्रद्धा तो स्वधर्म पर होनी चाहिए थी, पर वह हो गई परधर्म पर। अप्राप्यमां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। परधर्म पर श्रद्धा रखने वालों के लिए भगवान कहते हैं कि सब देश में, सब काल में, संपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में सदा सर्वदा विद्यमान, सबको नित्य प्राप्त मुझे प्राप्त न करके मनुष्य मृत्यु रूप संसार के रास्ते में लौटते रहते हैं। कहीं जन्म गए तो मरना बाकी रहता है, कहीं जन्म गए तो मरना बाकी रहता है। मतलब जन्म हुआ तो फिर मरना बाकी रहता है, और मर गए तो जन्मना बाकी रहता है। ये जिन योनियों में जाते हैं उन्हीं योनियों में
ये अपनी स्थिति मान लेते हैं, अर्थात मैं शरीर हूँ ऐसी अहंता और शरीर मेरा है ऐसी ममता कर लेते हैं। परंतु वास्तव में उन योनियों से भी उनका निरंतर संबंध विच्छेद होता रहता है। किसी भी योनि के साथ इनका संबंध टिक नहीं सकता। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि से भी इनका निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है, अर्थात वहाँ से भी ये हरदम निवृत्त हो रहे हैं, लौट रहे हैं। ये किसी के साथ हरदम रह ही नहीं सकते। ऐसे ही ये ऊर्ध्व गति में अर्थात ऊंची से ऊंची भोग भूमियों में भी चले जाएं तो वहाँ से भी इनको लौटना ही पड़ेगा। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में 90वें अध्याय में 21वें श्लोक में आया है। तात्पर्य यह हुआ कि मेरे को प्राप्त हुए बिना ये मनुष्य जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ से इनको लौटना ही पड़ेगा, बार बार जन्मना और मरना ही पड़ेगा, क्योंकि अंतिम देह तो मैं ही हूँ। जब तक मुझे नहीं मिलेंगे, मुझ में नहीं समा जाएंगे, तब तक आना जाना लगा रहेगा। मृत्यु संसार वर्तमनी कहने का मतलब है कि इस संसार के रास्ते में मरना ही मरना है, विनाश ही विनाश है, अभाव ही अभाव है, अर्थात जहाँ जाएंगे वहाँ से लौटना ही पड़ेगा। इसी बात को भगवान ने 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में मृत्यु संसार सागरात कहा है, अर्थात यह संसार मौत का ही समुद्र है, इसमें कहीं भी स्थिरता से टिक नहीं सकते। यह मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। भगवान ने कृपा करके संपूर्ण कर्म फलों को, जो कि सत असत यूनियन के कारण है, स्थगित करके मुक्ति का अवसर दिया है। ऐसे मुक्ति के अवसर को प्राप्त करके भी जो जीव जन्म मरण की परंपरा में चले जाते हैं, उनको देखकर भगवान मानो पश्चाताप करते हैं कि मैंने अपनी तरफ से इनको जन्म मरण से छूटने का पूरा अवसर दिया था, पर ये उस अवसर को प्राप्त करके भी जन्म मरण से में जा रहे हैं। केवल साधारण मनुष्यों के लिए ही नहीं, प्रत्युत महान आसुरी योनियों में पड़े हुए जीवों के लिए भी भगवान पश्चाताप करते हैं कि मेरे को प्राप्त किए बिना ही ये अधम गति को जा रहे हैं। माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में यह बात आई है। माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम, कि मेरे को प्राप्त किए बिना ही ये अधम गति को जा रहे हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अप्राप्य माम, मेरे को प्राप्त न होकर पदों से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य मात्र को भगवत प्राप्ति का अधिकार मिला हुआ है। इसलिए मनुष्य मात्र भगवान की ओर चल सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में माम प्राप्यैव पद से भी यह सिद्ध होता है कि आसुरी प्रकृति वाले भी भगवान की ओर चल सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गीता में कहा गया है कि दुराचारी से दुराचारी भी भक्त बन सकता है, धर्मात्मा बन सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है, तथा पापी से पापी भी ज्ञान के द्वारा संपूर्ण पापों से तर सकता है। एक उदाहरण देते हैं स्वामी जी। एक शहर था, उसके चारों तरफ ऊंची दीवार बनी हुई थी। शहर से बाहर निकलने के लिए एक ही दरवाज़ा था। एक सूरदास अर्थात अंधे व्यक्ति शहर से बाहर
निकलना चाहता था। वह एक हाथ से लाठी का सहारा और एक हाथ से दीवार का सहारा लेते हुए चल रहा था। चलते चलते जब बाहर जाने का दरवाज़ा आया तब उसके माथे पर खुजली आई। वह एक हाथ से खुजलाते और एक हाथ से लाठी के सहारे चलता रहा तो दरवाज़ा निकल गया और उसका हाथ फिर दीवार पर लग गया। इस तरह चलते चलते जब दरवाज़ा आता तब खुजली आ जाती। खुजलाने के लिए वह हाथ माथे पर लगाता, तब तक दरवाज़ा निकल जाता। इस प्रकार वह चक्कर ही काटता रहा। ऐसे ही यह जीव स्वर्ग नरक 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। उन भोग योनियों से यह स्वयं छुटकारा नहीं पा सकता, तो भगवान कृपा करके जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए मनुष्य शरीर देते हैं। परंतु मनुष्य शरीर को पाकर उसके मन में भोगों की खुजली चलने लगती है, जिससे वह परमात्मा की तरफ न जाकर सांसारिक पदार्थों का संग्रह करने और उन पदार्थों से सुख लेने में ही लगा रहता है। ऐसा करते करते ही वह मर जाता है और पुनः स्वर्ग नरक आदि की योनियों के चक्कर में पड़ जाता है। इस प्रकार वह बार बार उन योनियों में लौटता रहता है। यही मृत्यु रूप संसार मार्ग में लौटना है। यह जीव साक्षात परमात्मा का अंश है, अतः परमात्मा ही इस जीव का असली घर है। जब यह जीव उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तब उसको अपना असली स्थान अर्थात घर प्राप्त हो जाता है। फिर वहाँ से इसको लौटना नहीं पड़ता, अर्थात गुणों के परवश होकर जन्म नहीं लेना पड़ता। इसको गीता में जगह जगह कहा गया है, जैसे त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन गच्छन्त पुनरावृत्तिम या अथवा यम प्राप्य न निवर्तन्ते व यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः यद गत्वा न निवर्तन्ते आदि आदि। श्रुति भी कहती है न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते। श्रुति ने यह उद्घोष किया है। क्या कहती है श्रुति? न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते। इस श्लोक की विशेष बात, प्रायः लोगों के भीतर यह बात जची हुई है कि हम संसारी हैं, जन्मने और मरने वाले हैं, यहाँ ही रहने वाले हैं इत्यादि। पर ये बातें बिल्कुल गलत है, कारण कि हम सभी परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा की जाति के हैं, परमात्मा के साथी हैं और परमात्मा के धाम के वासी हैं। हम सभी इस संसार में आए हैं, हम संसार के नहीं हैं, कारण कि संसार के पदार्थ जड़ हैं, परिवर्तनशील है, जबकि हम स्वयं चेतन हैं और हमारे में स्वयं में कभी परिवर्तन नहीं होता। अनेक जन्म होने पर भी हम स्वयं नित्य निरंतर वे ही रहते हैं। भूत ग्राम स एवायम, और ज्यों के त्यों ही रहते हैं। संसार के साथ हमारा संयोग और परमात्मा के साथ हमारा वियोग कभी हो ही नहीं सकता। हम चाहे स्वर्ग में जाएं, चाहे नरक में जाएं, चाहे 84 लाख योनियों में जाएं, चाहे मनुष्य योनि में जाएं, तो भी हमारा परमात्मा से वियोग नहीं होता, परमात्मा का साथ नहीं छूटता। परमात्मा सभी योनियों में हमारे साथ रहते हैं, परंतु मनुष्येतर योनियों में विवेक की जागृति न रहने से हम परमात्मा को पहचान नहीं सकते। परमात्मा को पहचानने का मौका तो इस मनुष्य शरीर में ही है, कारण कि भगवान ने कृपा करके इस मनुष्य को ऐसी शक्ति योग्यता दी है जिससे वह सत्संग, विचार, स्वाध्याय
आदि के द्वारा विवेक जागृत करके परमात्मा को जान सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि इन प्राणियों को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो मेरे को प्राप्त हो ही जाना चाहिए, और हम भगवान के ही हैं तथा भगवान ही हमारे हैं, यह बात उनकी समझ में आ ही जानी चाहिए। परंतु ये इस बात को न समझकर मेरे पर श्रद्धा विश्वास न करके मेरे को प्राप्त न होकर संसार रूपी मौत के मार्ग में पड़ गए हैं। यह बड़े दुख की और आश्चर्य की बात है। संसार में आना, 84 लाख योनियों में भटकना हमारा काम नहीं है। ये देश, गांव, कुटुंब, धन, पदार्थ, शरीर आदि हमारे नहीं हैं और हम इनके नहीं हैं। ये देश आदि सभी अपरा प्रकृति है और हम परा प्रकृति हैं, परंतु भूल से हमने अपने को यहाँ का रहने वाला मान लिया है। इस भूल को मिटाना चाहिए क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के धाम के हैं, जहाँ से लौटकर नहीं आना पड़ता। वहाँ जाना हमारा खास काम है, जन्म मरण से रहित होना हमारा खास काम है। परंतु अपने घर जाने को, खुद की चीज को कठिन मान लिया, उद्योग साध्य मान लिया। वास्तव में यह कठिन नहीं है। कठिन तो संसार का रास्ता है जो कि नया पकड़ना पड़ता है, नया शरीर धारण करना पड़ता है, नए कर्म करने पड़ते हैं, और कर्मों के फल भोगने के लिए नए नए लोकों में, नई नई योनियों में जाना पड़ता है। भगवान की प्राप्ति तो सुगम है क्योंकि भगवान सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, सब व्यक्तियों में, सब घटनाओं में, सब परिस्थितियों में हैं और सभी भगवान में हैं। हम हरदम भगवान के साथ हैं और भगवान हरदम हमारे साथ हैं। हम भगवान से और भगवान हमारे से कभी अलग हो ही नहीं सकते। हम भगवान से और भगवान हमारे से कभी अलग हो ही नहीं सकते। तात्पर्य यह हुआ कि हम यहाँ के जन्म मृत्यु वाले संसार के नहीं हैं। यह हमारा देश नहीं है, हम इस देश के नहीं हैं। यहाँ की वस्तुएं हमारी नहीं हैं, हम इन वस्तुओं के नहीं हैं। हमारे ये कुटुंबी नहीं हैं, हम इन कुटुंबियों के नहीं हैं। हम तो केवल भगवान के हैं और भगवान ही हमारे हैं। इस प्रकार भगवान व्यक्तिगत कहिए आश्वासन देते हैं कि मनुष्य जन्म में क्या प्राप्त करना है, क्या उपलब्धि होनी चाहिए और कैसी मान्यताएं होनी चाहिए और कैसे विवेक का जागरण होना चाहिए। आज का विवेचन यहीं समाप्त।